आइए बात करते हैं रविंद्र जडेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड फेक न्यूज की। जी हाँ, फेक न्यूज जो चैनल 7 के थ्रू अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन आपने देखी है। तो बताते हैं आपको पूरी कहानी हुआ क्या, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। मैं वहां पर प्रेस वार्ता जिसे आप बोल सकते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, प्रेस रूम में नहीं थी यूजली जैसे होती है, ऑन फील्ड थी। तो आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं। ट्रेनिंग सेशन के बाद रविंद्र जडेजा आए और वो मिलने आए थे ट्रैवलिंग मीडिया ग्रुप के साथ, जो कि इंडियन मीडिया ग्रुप है, उनसे बातचीत करने आए थे वो। तो सवाल जवाब हिंदी में थे, और जो इंडियन टीम के मीडिया मैनेजर हैं उन्हें यही बताया गया था कि इंडियन मीडिया कंटेंजेंट के साथ ये मुलाकात होगी। तो उन्होंने हिंदी में बात शुरू की और हिंदी में रविंद्र जडेजा ने आंसर दिए। तो वहां पर इंग्लिश में कोई सवाल पूछे जाने ही नहीं थे, और ना वहां पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इनवाइट किया गया था, क्योंकि उनको एक्सेस है। और चैनल 9, चैनल 10, चैनल 7 के जो न्यूज रिपोर्टर्स थे वो लोग वहां पे ऑलरेडी खड़े हुए थे, उनके कैमराज ट्रेनिंग कवर कर रहे थे, तो वो लोग भी वहां पर आ गए। अब ये मिसकम्युनिकेशन हुई है, कहां से हुई है, इसके बारे में हमें नहीं पता। बट इंडियन मीडिया मैनेजर इंडियन मीडिया से बातचीत करवाने के लिए रविंद्र जडेजा को लाए थे, और हिंदी में सवाल पूछे गए, और वहां पे इंग्लिश में सवाल पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं था। आपको एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं ये प्रोसेस चलती कैसे है। तो जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनकी मीडिया से गुफ्तगू, जो इंटरव्यूज होती हैं, क्वेश्चन सेशन होता है, वो मीडिया मैनेजर पूरा मैनेज करते हैं। तो वो एक खिलाड़ी या दो खिलाड़ी, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, क्या इवेंट है। तो मीडिया मैनेजर लाते हैं, मीडिया से बातचीत करवाते हैं, और हम सब लोगों को हाथ खड़ा करना होता है कि हमें एक क्वेश्चन पूछना है। तकरीबन 40-50, कई बार 60 के करीब मीडिया पर्सन होते हैं मीडिया रूम्स में। स्पेशली टेस्ट मैच वाले दिन ज्यादा हो जाते हैं, तो सभी को क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं दिया जाता। 7 या 8 मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं जो लोग पूछते हैं। 6 से 8 या 10 मिनट तक मैक्सिमम प्लेयर उस प्रोसेस में रहता है जहां पे क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं। तो हर रोज ऐसा होता है कि काफी लोग हाथ खड़ा करते हैं और उन्हें मौका नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज मौका मिला जडेजा से क्वेश्चन पूछने का, बट पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे मौका नहीं मिला था। और ऐसा हर पत्रकार के साथ होता है, चाहे वो इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, सीनियर हो, जूनियर हो, क्योंकि जो मीडिया मैनेजर होते हैं वो देखते हैं कि हर एक को मौका देने की कोशिश करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो ऐसा ऑलमोस्ट होता है। इवन ऑस्ट्रेलिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होता है, जहां इंडियन पत्रकारों को मौका नहीं दिया जाता। अब जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आते हैं तो वो हिंदी में तो जवाब देते नहीं है। अब रविंद्र जडेजा आए हैं, वो हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, क्योंकि वो इंडियन मीडिया से मिलने आए थे। तो वहां पे इंग्लिश में सवाल लेने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। दूसरी चीज, वहां पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया को बुलाया नहीं गया था, वो लोग खुद आए थे। तीसरी चीज, अगर उन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने भी थे तो वो एक रिक्वेस्ट के तरीके से इंडियन मीडिया मैनेजर से बात कर सकते थे। पहली चीज, 7 मिनट का टाइम देने के बाद रविंद्र जडेजा को वापस जाना था, क्योंकि टीम इंडिया की जो बस थी वो वेट कर रही थी उनका। दूसरी चीज, ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, जैसा मैंने बोला, अगर उन्हें रिक्वेस्ट करनी थी कि हमारे भी एक दो सवाल पूछ लें, तो वो रिक्वेस्ट के लहजे से होना चाहिए था, ना कि बदतमीजी से। जी हाँ, मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं वहां पर था जब दो पत्रकार, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, दो पत्रकार, उन्हें पता है वो कौन है, उन्होंने बड़ी बदतमीजी से अपना पॉइंट रखा इंडियन टीम मैनेजर के सामने, जिन्होंने बड़े कामली इसको आंसर किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इंडियन मीडिया के लिए करने आए थे। मुझे इतना ही बताया गया था कि इंडियन मीडिया के लोग यहाँ पे होंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ हिंदी में क्वेश्चंस लिए हैं, मैंने इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। इंडियन मीडिया में भी काफी लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश में सवाल पूछते हैं, बट आज सिर्फ हिंदी में किया गया, क्योंकि समय काफी कम था। बट ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने बड़ी बदतमीजी से बोला कि ये बहुत बैड ऑर्गेनाइज किया है आपने, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपने पहले मेरा क्वेश्चन ले लिया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। एक और मेरे सहयोगी पत्रकार हैं जो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट के आगे खड़े थे, और उनका सवाल लिया गया, ना कि पीछे। बट पूरी बात यह है कि आप एक विजिटिंग टीम के ऑफिशियल के साथ, जो कि मीडिया मैनेजर हैं, उनसे बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। आप उनसे आराम से बात करें, अपनी बात रिक्वेस्टफुली रखें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे विराट कोहली के साथ एयरपोर्ट के ऊपर बदतमीजी से पेश आए ऑस्ट्रेलियन पत्रकार, और स्पेशली चैनल 7 का नाम इसमें बार बार निकल के आ रहा है। तो बदतमीजी से बात की गई इंडियन टीम के मीडिया मैनेजर से, उन्होंने बड़े प्यार से आंसर दिया। वो पहले अंदर गए, फिर वापस आए क्लैरिफाई करने के लिए, बट फिर भी ये जो बदतमीजी थी चैनल 7, चैनल 9 और चैनल 10 के पत्रकारों के द्वारा, वो नॉन एक्सेप्टेबल है। उन लोगों ने अपने कैमराज ऑन रखे हुए थे, माइक्रोफोन ऑन रखे हुए थे,
इंडियन मीडिया के लोग, हम लोग बोल रहे थे कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, डोंट ट्राई टू मेक अ न्यूज आउट ऑफ इट, मतलब इसमें से खबर निकालने की कोशिश आप मत कीजिए। ये चीप पब्लिसिटी, ये चीप न्यूज बनाने का तरीका अच्छा नहीं है। सिंपल सी मिसकम्युनिकेशन थी, वो किसके थ्रू हुई है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के थ्रू हुई है या खुद वो आ गए हैं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट एक सवाल मैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया से पूछना चाहूंगा कि जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वो हिंदी में जवाब देते हैं? क्या वो इवन कोशिश भी करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या हम कंप्लेंट करते हैं? नहीं करते हैं। जो हमारे हिंदी के पत्रकार हैं, वो उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में डालते हैं। तो अगर आपने रिकॉर्ड किया है रविंद्र जडेजा को हिंदी में बोलते हुए, तो उसको ट्रांसलेट कीजिए और इंग्लिश में चलाइए। आपको यह समझना होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से कहीं गुना बड़ी है, और जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से कहीं गुना ज्यादा है। तो अगर इंडियन प्लेयर ने आंसर्स दिए हैं हिंदी में, तो उन्हें हिंदी में सुनिए, ट्रांसलेट कीजिए और अपनी मीडिया पे चलाइए। ये चीज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिसेज सभी जगह पे चलती है, जहां पर अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में या किसी फॉरेन लैंग्वेज में चीजें लेकर आता है, तो उसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो इतना सीन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने आज बनाई है। और मैं उन्हें बहुत पोलाइटली रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब आप विजिटिंग टीम को अपने देश में बुलाते हैं, तो प्लीज बदतमीजी से पेश मत आइए, क्योंकि ये आपके देश का नाम खराब करता है, ये दोनों टीम के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये बहुत 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 बैड एग्जाम्पल पेश होता है। और मैं तो सरप्राइज हूं कि पत्रकार ऐसा कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया था जब उनको बोला गया कि प्लीज अपने कैमरा को यहां ना चलाइए, ये पर्सनल आप 101 बात कर लीजिए मीडिया मैनेजर से। और वही चीज सुनने को मिली जो विराट कोहली को एयरपोर्ट पे सुनने को मिली थी कि ये पब्लिक प्लेस है, हम चला सकते हैं, हमें आता है, हम तो बुली हैं, हम तो पुशी हैं। तो ये जो पुशी और बुली मीडिया है, इसको अपना एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट के लायजे में कीजिए, ना कि बदतमीजी के साथ। तो मैं दोबारा स्पष्ट कर देता हूं, रविंद्र जडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, वो अंदर चले गए थे, उनसे किसी ने कोई बदतमीजी से बात नहीं की, उन्होंने कोई इंग्लिश में क्वेश्चन देने से ना नहीं किया। मीडिया मैनेजर से जब पूछा गया कि आपने इंग्लिश में क्वेश्चंस क्यों नहीं किए, तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये जो प्रेस विजिट थी, वार्तालाप थी, ये इंडियन पत्रकारों के लिए थी, इसीलिए हिंदी में करवाई गई। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ ऑस्ट्रेलियन पत्रकार भी आएंगे, प्लस सिर्फ 7 मिनट थे, जिसके बाद टीम बस ने जाना था, तो रविंद्र जडेजा को वापस जाना था। इसके बावजूद भी इंडियन मीडिया मैनेजर वापस आए दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए। बट कुछ ऑस्ट्रेलियन पत्रकारों ने, अगेन दोबारा बोलूंगा, कुछ ही थे क्योंकि उनको सबको बुलाया नहीं गया था, कुछ पत्रकारों ने बड़ी बदतमीजी से उनसे बात की कि दिस इज नॉट डन, आपकी कुछ प्लानिंग नहीं है, आप इंग्लिश में क्यों नहीं अलाउ कर रहे, आपने हमें पहले बोला फिर ना बोला, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट जो वो बदतमीजी थी, जो वो ज्यादा अथॉरिटी दिखाने का लहजा था, वो बहुत अनएक्सेप्टेबल था। वहां पर मेरे साथ बाकी जो इंडियन मीडिया के पत्रकार थे, हम सब लोगों को वहां पर बुरा लगा, क्योंकि जिस तरीके से बात की गई इंडियन मीडिया मैनेजर से, और वो दोबारा आए इतने पोलाइटली आंसर एक्सप्लेन करने के लिए, फिर भी पुश किया गया, ये नॉन एक्सेप्टेबल है। और स्पेशली पत्रकारों से जो न्यूज चैनल्स के साथ रिलेटेड है, एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और उसके बाद जो अभी न्यूज चैनल 7 का आर्टिकल आया है, ये भी आधा पचादा आया है, क्योंकि इसमें एब्सोल्युटली गलत लिखा है, जडेजा वहां नहीं थे, जडेजा ने किसी के आंसर को आंसर करने से कोई इनकार नहीं किया। जैसा मैंने आपको बताया, हर प्लेयर, चाहे वो इंडिया का हो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, जब मीडिया मैनेजर अलाउ करता है पत्रकार को, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं और प्लेयर आंसर करता है, प्लेयर किसी का क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करता है। सेम चीज जडेजा के भी साथ हुई, वो आए, उन्होंने हिंदी में आंसर किए, और आप फुटेज में देख सकते हैं नीचे सब लोग आराम से खड़े हैं, उसके बाद वो चले गए। और जब ऑस्ट्रेलियन पत्रकारों ने अपनी ऑब्जेक्शन दर्ज की, तो जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन टीम के मीडिया मैनेजर ने उन्हें बताया कि वो सिर्फ हिंदी में क्वेश्चंस आज ले रहे थे, क्योंकि सिर्फ इंडियन मीडिया आएगी, ये उनकी इंफॉर्मेशन थी। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया आएगी, कम समय है, प्लेयर को वापस जाना था, क्योंकि बाकी सारी टीम बस में वेट कर रही थी उनका। और उसके बाद भी वो वापस आए दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए, और तब उनसे बदतमीजी की गई, कैमराज आगे पुश किए गए, माइक्रोफोन्स डाले गए, उनको बोला भी कि आप रिकॉर्ड मत कीजिए। इसके बाद भी इंडियन मीडिया, इंक्लूडिंग मी और बाकी लोगों ने, हमने चैनल 7, 9, 10 से बोला कि प्लीज इसको अब आप गलत तरीके से मत दिखाइएगा, हमें ऐसी न्यूज की कोई जरूरत नहीं है, रिस्पेक्टफुली लेट्स मूव ऑन, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। बट फिर भी चैनल 7 ने ये न्यूज दिखाई, और मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये बहुत 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 गलत है, दो कारणों से।
क्योंकि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपका लहजा थोड़ा पोलाइट होना चाहिए। बदतमीजी और रिस्पेक्ट में बहुत डिफरेंस है। नंबर 2, जब आप अपनी विजिटिंग टीम के ऑफिशियल से बात करते हैं, जैसे कि टीम इंडिया के मीडिया मैनेजर, तो आप उनसे इस बदतमीजी से पेश नहीं आ सकते और आपको थोड़ा सा डेकोरम बनाने की जरूरत है। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है, ये बुली कर रही है, ये पुशी मीडिया के तौर पे काम कर रही है और ये फेक न्यूज चला रही है, क्योंकि जडेजा ने किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से इनकार नहीं किया।